नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। पीएम उज्ज्वला योजना के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। केंद्र सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को रसोई में आधुनिक और सुरक्षित ईंधन की सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाना और उन्हें स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और जो महिलाएं मुफ्त गैस कनेक्शन पाना चाहती हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। सीएम योगी ने 4,88,000 छात्र छात्राओं को दिवाली गिफ्ट पिछले सत्र की स्कॉलरशिप को लेकर कर दी ये बड़ी घोषणा। योगी सरकार ने 4,88,000 से अधिक छात्रों को दिवाली का तोहफा दिया है। सत्र 2024 से 25 में डाटा फीड न होने के कारण छात्रवृत्ति से वंचित रहे छात्रों को सरकार छात्रवृत्ति देगी। इसके लिए 647.38 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। समाज कल्याण विभाग जल्द ही समय सारिणी घोषित करेगा। 10वीं 12वीं पास बच्चों को मुफ्त में लैपटॉप मिल रहा है, इस तरह करें आवेदन। आज के समय में शिक्षा का हर लक्ष्य क्षेत्र धीरे धीरे डिजिटल हो रहा है। प्रतियोगी परीक्षा में लेकर कक्षा की पढ़ाई तक सब कुछ कंप्यूटर और इंटरनेट पर आधारित रहते हैं। इस माहौल में छात्रों के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर का होना बेहद जरूरी हो गया है, ताकि वे पढ़ाई में पीछे न रह सके और आधुनिक तकनीकी से जुड़े रहे। इसी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में फ्री लैपटॉप योजना की शुरुआत की गई है। बीजेपी सरकार में मंदिर पर चला बुलडोजर, गुस्साए जगदंबिका पाल ने सीधे सीएम योगी को लगा दिया फोन। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक मंदिर गिराए जाने के बाद इलाके में गुस्सा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन द्वारा मंदिर गिराए जाने की जानकारी कई हिंदू संगठनों को दी, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। इतना ही नहीं, बाद नाराज लोगों ने डुमरियागंज लोकसभा से सांसद जगदंबिका पाल को भी मौके पर बुलाया। एबीपी की रिपोर्ट में बताया गया है कि नवरात्रि में मंदिर पर प्रशासन की कार्रवाई से सांसद इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने तुरंत लोगों के सामने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन लगा दिया। यूपी में बनेगा एक और लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे से होगा कनेक्ट। इन जिलों को मिलेगा सीधा फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण करेगी, जिसकी लंबाई 90.83 किलोमीटर होगी और लागत 7,488.74 करोड़ रुपए आएगी। यह एक्सप्रेसवे इटावा से शुरू होकर फर्रुखाबाद होते हुए हरदोई तक जाएगा, जो आगरा, लखनऊ और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। इसके बनने से कई जिलों के लोगों को फायदा होगा और व्यापार को गति मिलेगी। भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार ने 1,100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। यूपी में जिला रोजगार सहायता अधिकारियों के प्रमोशन का तरीका बदला, योगी कैबिनेट में लिया गया यह फैसला। उत्तर प्रदेश में जिला रोजगार सहायता अधिकारी के पद पर पदोन्नति अब सीधे शासन स्तर पर गठित चयन समिति के माध्यम से होगी। पहले यह प्रक्रिया सेवायोजन निदेशक के माध्यम से होती थी। राज्य सेवायोजन अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जिससे पदोन्नति प्रक्रिया सरल और तेज हो जाएगी। टीईटी पर शिक्षकों का संघर्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अनिवार्यता पर पुनर्विचार की मांग, यूपी से भी शुरू हुई पहल। टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर पिछले काफी समय चर्चा और उठापटक का दौर जारी है। इसी कड़ी डीडीएचई में अब अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के प्रकरण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। संघ का कहना है कि 1 सितंबर 2025 को दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से देश भर के लगभग 98 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। उनकी सेवाएं असुरक्षित हो गई हैं और वे अपने भविष्य को लेकर गहरी चिंता में हैं। सीएम योगी ने दिवाली से पहले विधायकों को भी दिया तोहफा। ये सामान खरीदने के लिए मिलेंगे 2,50,000 रुपए। उत्तर प्रदेश में विधायकों को अब अपनी विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि से 2,50,000 रुपए तक का लैपटॉप, कंप्यूटर या टैबलेट खरीदने की अनुमति होगी। सरकार ने इस संबंध में पहले के शासनादेश में संशोधन किया है, जिसमें सीमा 1,25,000 रुपए थी। यह निर्णय विधायकों को बेहतर तकनीक वाले उपकरण खरीदने में मदद करेगा। आउटसोर्स कर्मियों का सरकारी कर्मचारी वाला वेतन, 10 साल वाली पेंशन लागू।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कार्यरत लाखों संविदा कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है, जो उनके भविष्य और वर्तमान दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। सरकार ने नई सैलरी व्यवस्था लागू करते हुए वेतन को 4 श्रेणियां के हिसाब से देने का फैसला किया है, जिससे अब संविदा कर्मचारियों को पारदर्शी और समय पर वेतन मिल जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के करीब 5 लाख आउटसोर्स कर्मियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। संविदा कर्मचारी लंबे समय से असामान्य वेतन, समय पर भुगतान न होने और भविष्य की सुरक्षा की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यूपी बेसिक स्कूलों में शिक्षक बनने का मौका, टीईटी नहीं पास करनी होगी, बस यह परीक्षा। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने वाली है। विभाग की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया है। स्पेशल बीएड या समकक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका मिलेगा। ऐसे सभी युवा जो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में स्पेशल टीचर बनकर दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए यह शानदार मौका है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संविदा के बजाय रेगुलर नियुक्तियां करने का आदेश दिया था। इसको लेकर बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीएम योगी बोले, पहली बार समय से पहले छात्रवृत्ति दी, पिछली सरकारों ने लटकाया। योगी सरकार ने छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए समय से पहले देने का ऐलान किया। आज यानी शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में 3,96,000 छात्र छात्राओं को 88 करोड़ 96 लाख की छात्रवृत्ति ट्रांसफर की। सीएम योगी ने कहा, 2017 तक पिछली सरकारों ने छात्र छात्राओं के साथ गलत किया। उन्हें स्कॉलरशिप न समय से मिली और न ही पूरी मिली। हमारी सरकार ने समय से पहले छात्रवृत्ति देने की शुरुआत कर दी है। आने वाले समय में एडमिशन लेते ही स्कॉलरशिप खाते में आ जाएगी। 2,50,000 श्रमिकों के खाते में आए 1,000 रुपए। तुरंत लिस्ट में नाम चेक करें। देश भर के करोड़ों मजदूरों और श्रमिकों के लिए खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने ई श्रम कार्ड नाम लिस्ट 2025 जारी कर दी है और इस लिस्ट में शामिल श्रमिकों के खाते में RS 1,000 की किस्त ट्रांसफर कर दी गई है। जानकारी के अनुसार अब तक करीब 2,50,000 श्रमिकों के बैंक खातों में यह राशि पहुंच चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। अगर आप भी ई श्रम कार्ड धारक हैं तो आपको यह खबर जरूर पढ़नी चाहिए। 27 सितंबर को कानपुर आ जाएंगे भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए टीम के खिलाड़ी। रामधुन से होगा स्वागत। ग्रीन पार्क स्टेडियम में 30 सितंबर से होने वाले भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए वनडे सीरीज के लिए मेजबान और मेहमान टीम के खिलाड़ी शनिवार से शहर आने लगेंगे। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 4 दिवसीय सीरीज में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए टीम के वनडे सीरीज में शामिल खिलाड़ी सड़क मार्ग से होते हुए होटल लैंडमार्क पहुंचेंगे, जबकि भारतीय टीम 2 चरणों में शहर आएगी। 4 दिवसीय सीरीज में शामिल 4 खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ लखनऊ से शहर आएगी, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर सहित वनडे सीरीज में शामिल खिलाड़ी फ्लाइट के जरिए कानपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। 13 जिलों में अलर्ट। पटना गया समेत 19 जिलों में तेज हवा और बारिश से 3 दिन तक नहीं मिलेगी राहत। नवरात्रि के बीच बिहार का मौसम करवट ले चुका है। कभी झमाझम बारिश, कभी तेज धूप और बीच बीच में उमस भरी हवाएं। लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि पटना गया समेत दक्षिण बिहार के 19 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। अगले 3 दिन तक यही स्थिति बनी रहेगी और श्रद्धालुओं से लेकर आम लोगों तक को सतर्क रहने की जरूरत है। क्या आपके खाते में नहीं आए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के 10,000 रुपए? पैसा नहीं मिलने के हो सकते हैं ये कारण। बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले योजनाओं की झड़ी लग गई है। इन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में रोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपये भेजे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे हैं। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। इन पैसों से महिलाएं अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकती हैं। वस्त्र उद्योग में 6,000 करोड़ का निवेश। इन 10 शहरों में बनेंगे संत कबीर पार्क। वस्त्र एवं परिधान उद्योग में 6,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिसके लिए 225 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार 10 आधुनिक वस्त्र पार्क स्थापित करेगी,
जिससे रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। इन पार्कों में प्लग एंड प्ले जैसी सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर के नाम पर वस्त्र पार्क बनाने की घोषणा की थी। यूपी में आईएएस अधिकारी की किस पद पर तैनाती की गई, जिससे शिक्षक हो गए आग बबूला। आयुर्वेद निदेशक के पद पर एक बार फिर आईएएस अधिकारी की तैनाती की गई है। इससे आयुर्वेद शिक्षक संवर्ग में आक्रोश है। निदेशक पद पर राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ प्रधानाचार्य को तैनात किया जाता रहा है, लेकिन लगातार दूसरी बार शासन ने महानिदेशक आयुष को निदेशक पद की जिम्मेदारी दे दी है। शिक्षक अब अपने अधिकार को लेकर आयुष मंत्री से गुहार लगाएंगे। प्रदेश में 8 राजकीय आयुर्वेद कॉलेज हैं। इन्हीं में से एक के वरिष्ठ प्रधानाचार्य को निदेशक के पद पर तैनाती की जाती है। यूपी के स्कूलों में बना सेल्फ डिफेंस क्लब। 2.98 लाख लड़कियों को चुनौतियों से लड़ने की मिलेगी प्रेरणा। मिशन शक्ति 5.0 के तहत प्रदेश भर के विद्यालयों में बालिकाओं के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित 3.77 लाख छात्राओं ने संवाद सत्रों में भाग लिया, जहां महिला अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए। विद्यालयों में सेल्फ डिफेंस क्लब बने, जिसमें 2.98 लाख बालिकाओं ने आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लिया। इस पहल से बालिकाओं में आत्मविश्वास और साहस का संचार हुआ और वे सशक्त बनी। एसीपी बनते ही एक्शन में आई आन्या शुक्ला, एक दिन में ही चौकी इंचार्ज को दिए ये निर्देश। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत 11वीं की छात्रा आन्या शुक्ला एक दिन के लिए एसीपी मोहनलालगंज बनी। उन्होंने फरियादियों की शिकायतें सुनी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। आन्या ने जुमे की नमाज पर मस्जिद का निरीक्षण किया और शांति बनाए रखने की अपील की। भूमि विवाद और घरेलू हिंसा से संबंधित शिकायतों पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। 2 हिस्सों में बंट जाएगा मेरठ का भैंसाली बस अड्डा, जाम से मिलेगी मुक्ति। जमीन अधिग्रहण की अंतिम बाधा हुई दूर। मेरठ का भैंसाली बस अड्डा अब शहर के बाहर स्थानांतरित होगा, जिससे शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी। जिलाधिकारी ने भूड़बराल और मोदीपुरम में भूमि अधिग्रहण की अंतिम घोषणा कर दी है। प्रभावित परिवारों को मुआवजा और आर्थिक सहायता दी जाएगी। जल्द ही जमीन एनसीआरटीसी को सौंप दी जाएगी, जिससे बस अड्डों का निर्माण हो सकेगा और शहरवासियों को जाम से राहत मिलेगी।